तो हम बांध गंगा आ गए। अब यहाँ से हम कहाँ खीर गंगा की चढ़ाई चलेंगे ना, है? तो हम बांध गंगा आ गए। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अर्थ कुमारी की चढ़ाई, जो कि है टॉप तक कितना किलोमीटर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल अलोंग देव। और आज मैं आपको ले आया हूँ माता के दरबार वैष्णो देवी में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप वैष्णो देवी के लिए अपना वीकेंड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वैष्णो देवी के लिए ट्रेन या बस से पहुँच सकते हैं। दोनों ही ट्रांसपोर्ट आपको 12 घंटों में वैष्णो देवी पहुँचा देंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शाम की ट्रेन लें या स्लीपर बस का भी ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्विक प्लान में आपको ट्रेन का टिकट ना मिले। वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आप ऑटो या टैक्सी लेकर बाज़ार पहुंचिए, जहां आपको होटल्स मिलेंगे। अगर आपने होटल पहले से बुक किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। 4 से 5 बजे फ्रेश होकर आप ऑटो लेकर या होटल की कैब्स भी आपको दर्शन द्वार तक पहुंचा देंगी। दर्शन दरवाज़ा वैष्णो देवी की चढ़ाई का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां आपको चेक पोस्ट से पास करना होगा और बिना यात्रा टिकट के आप यहां एंट्री नहीं ले पाएंगे। यात्रा टिकट आप ऑनलाइन vaishnodevi.org.com की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दर्शनी दरवाज़ा से आपको त्रिकट पर्वत का पूरा व्यू मिलता है और कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी पंडित श्रीधर से यही मिली थी एक कन्या बालक के रूप। यात्रा शुरू करते ही बाजार शुरू हो जाता है और लगभग 1.5 किलोमीटर तक बाजार यात्रा ट्रैक के साथ रहता है, जहां आप नाश्ता रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। आपको अगर चढ़ाई के लिए पालकी या घोड़ा लेना है तो आप यहीं से बुक कर सकते हैं। भवन तक का पूरा ट्रैक कवर्ड है, जिसमें लाइट, पानी, टॉयलेट, अत्यधिक की सुविधाएं। तो हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, जो कि कतरा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। कतरा से लेकर बाणगंगा तक आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, आराम से आप आ सकते हो। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और हमने अब चढ़ना शुरू कर दिया है। अपने पास वगैरह सब चेक करवा के और एंट्री ले लिए। चलिए चलते हैं। हमने चढ़ाई 5 बजे शुरू करी और 9 बजे तक हम अर्ध कुंवारी पहुँच गए थे, जो कि दर्शनी दरवाज़ा से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए 2 से 3 दिन की वेटिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ रुकने का आपको पूरा इंतजाम मिलेगा। अर्ध कुंवारी में 1 घंटा आराम करने के बाद हमने आगे भवन की चढ़ाई शुरू करी। रात के 10 बज गए हैं। हम 4 बजे कटरा से निकले थे। 5 बजे हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी और अभी भी वैष्णो देवी जो मंदिर है वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटा और लग जाएगा। हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर टीन शेड के नीचे शॉकर्स लगा रखे हैं, ताकि अगर इनके ऊपर से पत्थर गिरे तो ये शॉक एब्जॉर्ब कर ले और ये टूटे ना स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी है भाई। थकते हारते हम सुबह के 1:30 बजे तक भवन पहुंच चुके थे, जो कि दर्शनी दरवाज़ा से 13.5 किलोमीटर दूर। सुबह के 2 बजे तक हम माता के दर्शन कर चुके थे और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दर्शन के लिए सुबह के 2 या 3 बजे तक ही पहुँचें। इस टाइम दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं और भीड़ बहुत कम रहती है। हम वैष्णो देवी नवरात्रों के बाद गए थे और इस समय माँ का दरबार फूलों से, लाइटों से सजा हुआ था। नज़ारे देखने लायक थे, ऐसा कि पहले कभी देखा।
हमने माता के दर्शन करने के बाद शुरू करी भैरव घाटी की चढ़ाई। 14 किलोमीटर दूर है। सुबह के 3:30 बजे तक हम भैरव घाटी पहुंच गए और दर्शन के बाद 4 बजे तक हमने उतरना चालू कर दिया। तो एट लास्ट अब हम भैरव बाबा भी पहुंच गए हैं और हम अब बिल्कुल टॉप पे हैं वैष्णो देवी के। और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, पर अभी अंधेरा हो गया है तो रिकॉर्ड कुछ नहीं हो पा रहा है। 4 बज रहे हैं और अभी हम भैरव बाबा पे हैं। अब उतरना चालू करते हैं। और हम सुबह 4 बजे चढ़ना शुरू किया था हमने, हमें पूरा 12 घंटा हो चुका है यहाँ पर आते आते, और अब हमने भैरव बाबा के दर्शन पूरे किए। अब हम 4 बजे सुबह के उतरना चालू कर रहे हैं और देखते हैं सुबह की किस टाइम तक उतर पाते हैं। 10 बजे तक हम अपने होटल पहुंच चुके थे। फ्रेश होकर और 5 घंटे का आराम लेकर हमने अपनी शाम की वापसी की ट्रेन पकड़ ली। मैं आपको सलाह दूंगा कि चढ़ाई पे कम से कम सामान लेकर जाएं, क्योंकि आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको ऊपर मिल जाएंगी। और कुछ गर्म कपड़े ऊपर लेकर ज़रूर जाएं। वैष्णो देवी हर रोज़ हज़ारों यात्री दर्शन करने आते हैं, अपने दुख और तकलीफ़ों के लिए माँ से आशीर्वाद लेने आते हैं। माता के प्रति यही प्रेम और विश्वास इस जगह को पावन और अनोखा बनाता है। यात्रा के समय पहाड़ों के नज़ारे और माता के जयकारे इस यात्रा को और यादगार बना देते हैं। तो ऐसा था हमारा 2 दिन माँ वैष्णो देवी का वीकेंड ट्रिप, एकदम आरामदायक और सुविधा अनुसार। पहले दिन की सुबह हम पहुँचे और दूसरे दिन की शाम को हमने वापसी की ट्रेन पकड़ ली। तीसरे दिन की सुबह हम अपने घर पहुँचे।